अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, डॉक्टर असगर साहिर आपसे मुखातब हूँ। वीवर्स, आज हमने बहुत एक कॉमन इशू के ऊपर बात करनी है। आज के इस दौर के अंदर जो है वो मोस्टली इस मसला से दो चार लोग हैं। उनके लिए जो है एक तो आसान सा जो फार्मूला है वो पेश किया जाएगा। दूसरे नंबर पे ये लेक्चर खसूसन उन होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए है जो न्यूली जिन्होंने प्रैक्टिस स्टार्ट की है और उनके सामने ऐसे केसेस आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स उनकी आप हिस्ट्री की तरफ चले जाते हैं या आप उनके सिम्टम्स के मतलब जो चले जाते हैं। तो सबसे पहले जो है ना वो आसान से फार्मूले जो हैं उन पे उनको फॉलो करें। और उनके सिम्टम्स जो हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि अगर आपके पास अगर एक पेशेंट आता है वो एजोस्पर्मिया का पेशेंट है, यानी उसके जो स्पर्म काउंट है वो सिफर हैं, ठीक है। आप रिपोर्ट को चेक करते हैं कि सिफर काउंट है, एजोस्पर्मिया जो है वो सजेस्ट है, लेबोरेटरी ने सजेस्ट किया है एजोस्पर्मिया का पेशेंट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने जब उनकी हिस्ट्री लेनी है तो देखना है कि ये किस टाइप का एजोस्पर्मिया है। मेजर मैं यहाँ पे जिक्र करूँगा शॉर्ट टाइम में। मेजर जो है इसकी दो टाइप हो सकती है, एक ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है, एक नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हो सकता है। जो एजोस्पर्मिया ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया होगा स्टूडेंट्स, वो ऐसा होगा कि वहाँ एजैकुलेशन तक जो है स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर हो रही होगी। ऑब्स्ट्रक्टिव के अंदर इस केस के अंदर स्पर्म की फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर हो रही होगी लेकिन एजैकुलेशन के तक वो नहीं पहुंच पा रही होगी, यानी किसी किस्म की जो है ना वो ब्लॉकेज है उस वेसल के अंदर, जो वेसल्स एजैकुलेशन तक जो है वो स्पर्म्स को लेकर आ रही है। इस केस को आज मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसका भी सोल्यूशन आपको दूंगा। लेकिन आज के लेक्चर के अंदर मैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो एजोस्पर्मिया है अगर आप सबसे पहले तो आप डायग्नोस्टिक जो टूल्स हैं उनको यूज करें कि डायग्नोज करें कि क्या वो ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है या वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है। अगर आपने डायग्नोज कर लिया, आपको पेशेंट का पता चल गया कि ये जो है ये नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है, इसमें ब्लॉकेज नहीं है, इसमें जो है वो स्पर्म्स काउंट जो है वो बिल्कुल ज़ीरो है या कभी उसमें कुछ आ जाते हैं, कुछ मतलब उसकी काउंट में कुछ रेशो जो है वो शो भी हो जाती है लेबोरेटरी के अंदर या रिपोर्ट के अंदर। तो आप इस बात पे यकीन करेंगे ये जो है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो एजोस्पर्मिया है। तो स्टूडेंट्स इसका जो है वो इलाज हमेशा से कुछ रेमेडीज़ जो इस्तेमाल कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनकी तरफ मैं इशारा दूंगा आपको, और वो ड्रग का जो एक्शन होगा बॉडी के ऊपर उसके बारे में बताऊंगा कि ये कहाँ पे इफेक्ट करेंगे आपकी मेडिसिन। अब आपने जो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया है जिसके अंदर आपके स्पर्म्स की फॉर्मेशन टेस्टिस के अंदर हो ही नहीं रही, उसकी बहुत ज़्यादा काजेज हो सकती हैं। आपके जो ग्लैंडुलर फंक्शंस हैं वो डिसफंक्शन हो सकते हैं, वो पिट्यूटरी के फंक्शन डिसफंक्शन हो सकते हैं, टेस्टिस ग्लैंड के फंक्शन जो है वो डिसफंक्शन हो सकता है, उसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही। कोई भी काज हो स्टूडेंट्स, तो मैं कुछ रेमेडीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, ये हमेशा याद रखिएगा और इनको इस्तेमाल करवाइएगा। इंशाल्लाह आप पेशेंट को फ़ायदा होगा और ये केस जो है वो क्योर होगा। सबसे पहले अगर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव जो आपके पास एजोस्पर्मिया का केस आता है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स जो फर्स्ट रेमेडी उनकी बनती है वो आरडीएम है। कैसे काम करती है आप पूछेंगे, आरडीएम कैसे काम करती है। आप मटीरिया मेडिका उठा के देखें, मटीरिया मेडिका की स्टडी करें और आप देखें कि इसका जो अच्छा इफेक्ट है वो ग्लैंडुलर सिक्रेशन के ऊपर अच्छा इफेक्ट है। आपकी बॉडी के तमाम ग्लैंड्स की ग्लैंडुलर सिक्रेशन को बूस्ट करती है। तो स्टूडेंट्स टेस्टिस भी एक ग्लैंड है, अगर उसकी सिक्रेशन भी बूस्ट होगी तो डेफिनेटली स्पर्म की फॉर्मेशन होगी। सो अगर वो ग्लैंडुलर सिस्टम जो है वो हमारा पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, अब उससे एफएसएच हार्मोन नहीं निकल रहा। एफएसएच हार्मोन स्टूडेंट्स क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। पिट्यूटरी की जो है वो पिट्यूटरी की प्रोडक्शन है एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अगर ये ही इसकी प्रोडक्शन नहीं है तो वो टेस्टिस को जो है वो स्टिमुलेट नहीं कर रहा और टेस्टिस अपना जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो नहीं कर रहा। तो स्टूडेंट्स आयोडियम जो है आपके पूरे ग्लैंडुलर सिस्टम पे इफेक्ट करेगी। ये आपको बात बता दूं कि कोई भी आप ड्रग लेंगे वो जो है वो स्पेसिफिक पार्ट पे जाके काम नहीं करेगी कि आप ड्रग को छोड़ दें, मेडिसिन को छोड़ दें, उसने उसी पार्ट पे जाके काम करना नहीं, नेवर पॉसिबल। पूरी बॉडी के तमाम ऑर्गन्स तक, तमाम सेल्स तक, तमाम टिश्यूज तक वो ड्रग जाएगी। तो आयोडियम जो आपकी दवा है ये भी पूरी बॉडी के अंदर तमाम ग्लैंडुलर सिस्टम की सिक्रेशन को बूस्ट करेगी, हमेशा याद रहे।
आपका ग्लैंडुलर सिस्टम जो है, अब ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड की बात करें तो ये थायरॉक्सिन को प्रोड्यूस कर रहा है। अब अगर थायरॉक्सिन हार्मोन की खराबी की वजह से भी जिस्म का मेटाबॉलिक एक्टिविटीज नहीं प्रॉपर से हो रही, अगर थायराइड ग्लैंड के अंदर थायरॉक्सिन ही नहीं बन रहा, तो आपके जिस्म के अंदर कैल्शियम का लेवल ही बिगड़ा हुआ है, बहुत सी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बिगड़ी हुई हैं। तो थायराइड जो है, ये आप आयोडीन जो है, ये आप जानते हैं कि आयोडीन थायराइड ग्लैंड पे अच्छा काम करती है, तो फिर इसको आप आयोडीन को इस्तेमाल करवाएं। आपका थायराइड ग्लैंड की सिक्रेशन प्लस हार्मोन जो होगा वो उसकी फॉर्मेशन होगी, तो भी जो है बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज बेहतर होने की वजह से टेस्टिस अपना काम कर सकता है। टेस्टिस जो है वो अपनी प्रोडक्शन स्पर्म्स को प्रोड्यूस कर सकता है। स्टूडेंट्स, आयोडीन का इस्तेमाल ऐसे पेशेंट को करवाएं। उसके बाद मैं अगली मेडिसिन के बारे में बताता हूँ। एक्सरे, सब इसके नाम से वाकिफ हैं। बहुत से डॉक्टर्स जो हैं वो ये बता देंगे आपको एक्सरे दे दें। एक्सरे, ये मैं आपको बता दूं कि इस रेमेडी का क्या इफ़ेक्ट है। ये हमारी बॉडी के सेलुलर मेटाबॉलिज्म के अंदर इसका अच्छा किरदार है। ठीक है, आपके सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करती है एक्सरे, आपकी होम्योपैथी की दवा। अब एक्सरे क्या करती है, अब सेलुलर मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करेगा। एक कीवर्ड मैं आपको बता रहा हूँ, ये कीवर्ड याद रखिएगा तो आपको होम्योपैथिक आसान लगेगी। ठीक है, अक्सर आप सिम्टम्स के मतलब चक्कर में पेशेंट से 2 घंटे 3 घंटे डिस्कशन कर लें, तो उससे पहले अपनी रिसर्च को इंक्रीज कर लें। आपकी ड्रग क्या करती है, आपकी दवा करती क्या है। जब आपको आपकी दवा का पता चल जाएगा, ड्रग का पता चल जाएगा कि हमारी ड्रग कहाँ पे इफेक्ट कर रही है, तो फिर सेकंड्स के अंदर, कुछ डॉक्टर्स के मैं लेक्चर सुने हैं, 1-2 डॉक्टर्स के, मैं देखता हूं कि वो ड्रग जैसे काम कर रही है, उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वैसे दे रहे हैं और दवाई जो है लगती है, फिर ड्रग काम करती है। ठीक है, बगैर सिम्टम्स के। सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स तो एक अपीयरेंस है कि हमने किसको क्या देना है, लेकिन ड्रग का काम भी तो है ना, मेडिसिन भी तो है ना, उसका जो फार्माकोडायनामिक फंक्शन है उसको भी तो समझे ना। ड्रग ने बॉडी के अंदर क्या जाकर रिस्पॉन्स शो करना है, इसकी तरफ आए। अब एक्सरे जो है ये क्या करती है, बॉडी की अट्रॉफिक कंडीशन पे अच्छा काम करती है। साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि अट्रॉफिक कंडीशन, अब अट्रॉफिक कंडीशन पूछेंगे क्या है स्टूडेंट्स, ये याद रहे। एट्रॉफिक कंडीशन बॉडी की उस कंडीशन को कहेंगे जहां पे कोई भी ग्लैंड, कोई भी ऑर्गन अपनी असल जो उसका स्ट्रक्चर है उससे छोटा रह गया है, या उसका साइज इंक्रीज नहीं हुआ, या वो बड़ा नहीं है, तो ऐसी कंडीशन एट्रॉफिक कंडीशन है। अब एट्रॉफिक कंडीशन जो है वो ग्लैंड्स की भी एट्रॉफिक कंडीशन हो सकती है। ग्लैंड एट्रॉफिक कंडीशन के अंदर प्रीमेच्योर होता है, उसकी प्रोडक्शन नहीं होती। सो एक्सरे जाके उस पे सेलुलर मेटाबॉलिज्म को तेज करेगी, और एक्सरे जो है ये उस ग्लैंड की एट्रॉफिक कंडीशन को ठीक करेगी। अब एट्रॉफिक कंडीशन का मैं अब कोशिश करूंगा कि वो इस वर्ड इस्तेमाल करूं जो इफेक्टिव वर्ड्स होंगे, और जो एक्सरे है वो बहुत सी एट्रॉफिक कंडीशन पे काम कर सकती है। आप इस पे तहकीक कीजिएगा और देखिएगा कि कहाँ कहाँ पे एट्रॉफिक कंडीशन है, इंशाल्लाह ठीक होंगी। सो स्टूडेंट्स, आप देखिएगा ये साइंटिफिकली प्रूव्ड है कि एक्सरे जो है मैन की इनफर्टिलिटी के अंदर बड़ा काम करती है। तो ये कैसे काम करती है, अब इसने कोई बॉडी के अंदर फार्माकोलॉजिकल तब्दीली लानी है तो ही इनफर्टिलिटी ठीक होगी। स्पर्म की फॉर्मेशन को ठीक करेगी, स्पर्म की प्रोडक्शन को ठीक करेगी, टेस्टिस ग्लैंड की जो प्रोडक्शन है स्पर्म उसको ठीक करेगी। अगर ग्लैंड्स की प्रोडक्शन ठीक हुई, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो डेफिनेटली स्पर्म प्रोड्यूस होगा, और जब स्पर्म की प्रोडक्शन होगी, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगी, तो जैकुलेट भी होगा। तो स्टूडेंट्स एक्सरे को याद रखिएगा। कोनियम मेडिसिन के बारे में बता दूं कि कोनियम जो है वो मैंने रिसर्च में देखा कि कहीं पे जाके जो है डीएनए की डैमेजिंग पे इफेक्ट है इसका, लेकिन एक बात याद रहे कि कोनियम का असल इफेक्ट कहाँ पे है स्टूडेंट्स। ये क्या करता है कि जो लिम्फ की ग्लैंड्स, जो लिम्फेटिक सिस्टम है आपका, उस पर बड़ा अच्छा काम करती है। अब लिम्फेटिक सिस्टम जो है अगर वीक है तो ग्लैंडुलर प्रोडक्शन ग्लैंड्स की नहीं होगी। अगर ग्लैंड्स की लिम्फेटिक सिस्टम आपका ठीक है तो ग्लैंडुलर सिक्रेशन इंक्रीज होगी, बूस्ट होगी। और एट्रॉफिक कंडीशन में अगर वो गए हैं, आपके ग्लैंड्स हैं या आपका लिम्फेटिक सिस्टम है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है, हार्डनेस है लिम्फ के अंदर, तो भी जो है इसकी टेस्टिस की जो फॉर्मेशन स्पर्म है वो नहीं होगी। स्टूडेंट्स, ये
मैंने मतलब साइंटिफिकली आप जो इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, ये याद रखें कि जो बॉडी काम जिस्म के अंदर जाके करती है, ये हम मेडिसिन उनको हम कहते हैं इनका ये फार्माकोलॉजिकल काम है। सो स्टूडेंट्स, आयोडीन, एक्सरे, कोनियम, इनको आप उस पोटेंसी में दे जहाँ जिसमें ये इनका अच्छा रिजल्ट है, 30 में दे, 200 में दे, और उसके बाद 2 वीक, 4 वीक, 3 माह, 4 माह, आप 1 माह के बाद वो पेशेंट की रिपोर्ट चेक करें। अगर वो ऑब्स्ट्रक्टिव जो है वो एल्जोस्पर्मिया नहीं है तो इन मेडिसिन से ठीक होगा। बाकी कोशिश करें कि बाकी जो सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली जो उनकी मेडिसिन बन रही है, इसके साथ अगर आप आरएमएट का इस्तेमाल करवा दें, हाई डोज में 1 ml में साथ 1 वीक के साथ, तो भी जो है वो स्पर्म की जो स्पर्म्स की जो मेच्योरिटी है उसके अंदर कलीदी किरदार अदा करेगी। अगर मौका मिला इंशाल्लाह किसी और लेक्चर में, तो मैं आरएमएट के ऊपर भी एक लेक्चर होगा और आरएमएट की जो एक्शन है बॉडी के अंदर उसके बारे में भी बता दूंगा। ये 4 ड्रग्स को याद रखिएगा, आयोडीन, एक्सरे, कोनियम और आरएमएट। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।